क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं आप जरूरत से ज्यादा तो नहीं बोलते? हर बात में अपनी राय देना, चाहे कोई पूछे या ना पूछे। क्या यह आदत आपकी इज्जत कम कर रही है? कभी कभी हम सोचते हैं कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमें बकवास करने वाला समझता है। क्या आपको भी लगता है कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते और शायद पीठ पीछे आपकी हंसी उड़ाते हैं? अगर हाँ तो रुकिए, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए है। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने सिर्फ अपनी बोलने की आदत की वजह से सब खो दिया, लेकिन फिर एक सलाह ने उसकी जिंदगी बदल दी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों से लोग आपको याद रखें, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा 5 ऐसी सिचुएशंस जहां चुप रहना बोलने से लाख गुना बेहतर होता है। यह कहानी है एक ऐसे छात्र की जो बेहद तेज, समझदार और आत्मविश्वासी था, लेकिन हर समय बोलते रहने की उसकी आदत उसके लिए अभिशाप बन गई। क्लास में, कैंपस में, दोस्तों के बीच वह हर टॉपिक पर कुछ न कुछ कहता रहता था। वो सोचता था कि इससे लोग उसे समझदार मानेंगे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। उसके दोस्त उसे ज्ञान का पिटारा नहीं, बल्कि बिना फिल्टर वाला माइक समझने लगे थे। कई बार तो उसे खुद भी लगता था कि वह जरूरत से ज्यादा बोल गया, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वह अपनी आदत को कैसे बदले। सभी लोगों के बीच दिन ब दिन उसकी इज्जत कम होती गई। लोग उसकी बातें अनसुनी करने लगे, और एक दिन जब उसकी ही एक सलाह पर किसी ने उस पर हंस दिया, तो वह टूट गया और वह भागता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, पापा, मुझे लगता है मैं लोगों की नज़रों में मजाक बन गया हूँ। मैं कुछ भी बोलता हूँ, लोग मुझ पर हंसते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ गलत हूँ। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो व्यक्ति हर समय बोलता है वो असल में दूसरों को नहीं, खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो इंसान चुप रहता है वो दुनिया को सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, और दुनिया उसी की इज्जत करती है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। लड़के ने सिर झुका लिया और पूछा, पापा, क्या मैं सीख सकता हूँ चुप रहना? पिता ने कहा, बिल्कुल, लेकिन ये रातों रात नहीं होगा। मैं तुम्हें 5 मौके बताता हूँ जहां चुप रहना तुम्हें सबसे मजबूत बना सकता है। 5 मौके जब चुप रहना जरूरी होता है। पहला मौका, जब सामने वाला आपकी भावनाओं को समझने की स्थिति में नहीं हो। दुनिया बहुत व्यस्त है दोस्त, हर कोई सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। अगर आप बार बार अपने दर्द और दुख को सबके सामने जाहिर करते हैं, तो लोग आपको भावुक नहीं, बोझ समझने लगते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को बांटने से पहले सोचिए, सामने वाला क्या सच में आपको समझेगा? अगर नहीं, तो चुप रहिए। अपनी भावनाओं की कीमत हर किसी को मत दिखाइए। दूसरा मौका, जब आपके पास पूरा ज्ञान न हो, अधूरी जानकारी से दी गई सलाह नुकसानदायक हो सकती है, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। मैंने सुना है या किसी ने बताया, ये शब्द आपकी समझदारी नहीं, आपकी कमजोरी दिखाते हैं। लोग ऐसे इंसानों को गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए जहां पूरा ज्ञान न हो, वहां शांति से सुनिए, सीखिए, और जब वक्त आए तब बोलिए। तीसरा मौका, जब कोई आपके सामने किसी की बुराई कर रहा हो, और अगर आप आज किसी की बुराई में शामिल हैं, तो कल कोई और आपकी बुराई में आपका नाम लेगा। बुराई करने वाला भरोसेमंद नहीं होता, और बुराई सुनने वाला भी उसी में गिना जाता है। इसलिए अगर कोई किसी तीसरे की पीठ पीछे बातें कर रहा हो, तो समझदारी का काम यही है कि चुप रहा जाए। चौथा मौका, जब कोई आप पर गुस्सा कर रहा हो, क्योंकि गुस्से में तर्क नहीं होता, सिर्फ ताव होता है। अगर कोई आप पर चिल्ला रहा हो, आपको नीचा दिखा रहा हो, तो तुरंत जवाब देने की बजाय चुप रहना ताकत की निशानी है। क्योंकि भीड़ हमेशा उस इंसान को सम्मान देती है जो तनाव में भी खुद को कंट्रोल में रखता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर जगह चुप रहना भी सही नहीं है। जहां आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी समझी जाए, वहां बोलना जरूरी है। पांचवा मौका, जब कोई अपनी परेशानी आपके साथ बांट रहा हो। हर कोई जो अपनी समस्या बताता है, तो वो सलाह नहीं चाहता, वह चाहते हैं कि आप उनकी बात को समझें। लोग अपनी बातें सिर्फ इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि वो अपनी बात को सुनने वाला ढूंढ रहे होते हैं। अगर आप बिना बोले बस ध्यान से सुन लें, तो वो आपको भरोसेमंद और समझदार मानेंगे। अगली बार जब कोई आपसे अपनी समस्या कहे, तो सिर्फ सुनिए, बोलिए तब जब वह आपसे राय मांगे। तो दोस्तों, अब आपको समझ आया कि चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी होती है। जो हर जगह बोलता है, उसकी आवाज लोगों के लिए शोर बन जाती है, लेकिन जो सही समय पर बोलता है, उसकी बात लोगों के दिल में घर कर जाती है। आपने इस वीडियो से क्या सीखा? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, तो इसे लाइक कीजिए और उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो खुद को ज्यादा बोलने की आदत से परेशान समझता है। ऐसी ही और कहानियां और सीख पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।